हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंफ्यूजिंग वर्ड्स का पार्ट 3। ऑलरेडी 2 पार्ट जो है प्लेलिस्ट में मैंने अपलोड कर रखे हुए हैं, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। ये रहेगा आपका पार्ट 3। इसको आप होमोफोन्स और होमोनियम्स की कैटेगरी में भी डाल सकते हो। कहने का इन शॉर्ट मतलब ये कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है कंफ्यूजिंग वर्ड से, तो आप तीनों सीरीज को देख लेना एक बारी। आज का जो वर्ड है वो है विदर एंड विदर। एक में WHI है, ठीक है ना, विदर। जहाँ पे WHITHER होता है ना विदर, इसका मतलब होता है वेयर। सिंपल याद रखो, वेयर। वेयर से आप देखो टू व्हाट प्लेस, किस जगह की बात कर रहे हो, टू व्हाट सिचुएशन की बात कर रहे हो, ठीक है ना। इसको मैं लिख देती हूँ, टू व्हाट सिचुएशन स्लैश आप प्लेस की बात कर रहे हो, पोजिशन की बात कर रहे हो, डिग्री की बात कर रहे हो, एंड सो ऑन। कैसे भी आप बस वेयर का सेंस पकड़ना है एग्जाम में आपको इससे, ठीक है ना, विदर से, ठीक है। और ये हमारी होती है एडवर्ब। क्या होती है हमारे सेंटेंस में? ये एडवर्ब, जो वर्ब को मॉडिफाई करती है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है, या आप कह लो किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई करती है। वैसे विथर है ना, जो WITHER, इसका मतलब है मुरझा जाना। कोई चीज़ मुरझा गई है ना, जैसे पत्ते मुरझा गए हुए हैं, तो वो हो गया हमारा विथर, ठीक है। और ये हमारी वर्ब होती है, सेंटेंस में क्या होती है? वर्ब, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। लिखा है विदर डू यू थिंक यू आर गोइंग। वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो ना। वेयर का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे ये वेयर का सेंस दे रहा है विदर, WH। आपको एग्जाम में इसके स्लैश में यहाँ पे विदर लिखा हो सकता है WITHER, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। जब WITHER आएगा मतलब क्या, उसका मुरझा जाना है। द प्लांट विदर्ड इन द हॉट सन। प्लांट क्या होता है? गर्म सूरज में मुरझा जाता है ना, तो विदर्ड यहाँ पे है मतलब क्या, मुरझा जाना, ठीक है ना। वैसे विदर दे विल गो, वो कहाँ जा रहे हैं, वेयर दे विल गो, वो कहाँ जा रहे हैं, वेयर का आ रहा है सेंस, तो यहाँ पे विदर आया हुआ, ठीक है ना। अब ये चीज़ आपको ब्लैंक की फॉर्म में एग्जाम में दी जा सकती है, ठीक है ना। जैसे लिखा होगा ब्लैंक, लिखा होगा आर यू गोइंग कॉमा माई लेडी क्वेश्चन मार्क। आपको 2 ऑप्शन दिए होते हैं, एक लिखा होता है विदर, एक होता है विदर, एक दिया होता है वेदर। एग्जाम में इस तरह से दिए होते हैं ऑप्शन, ठीक है ना। आपको बहुत क्लोजेस्ट ऑप्शन दिए होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हो, तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। आपने बस सही को पकड़ना है एग्जाम में भी। कहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रही हो माय डियर लेडी, तो यहाँ पे विदर आएगा, WHITHER। मैंने अभी का WHITHER का मतलब ही क्या होता है? वेयर, है ना। तो ये बाकी वाले जो है यहाँ पे गलत है, ठीक है ना। तो आपको एग्जाम फिलअप की फॉर्म में क्वेश्चन एग्जाम में दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट वर्ड है आपका, सॉरी, वेदर एंड वेदर। अब देखो, एक वेदर होता है मौसम, इसको उतना समझाने की जरूरत नहीं है। एक को आप कहते हो मौसम, वेदर। और एक वेदर होता है आपका कंजक्शन की तरह यूज होता है, ये कंजक्शन है ये आपकी, जिसको आप कहते हो डाउट। आप इसको यूज करते हो फॉर डाउट, या तो ये या तो वो, हिंदी में बोल लो या, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं हम समझने के लिए, इसको मैं यहीं करवा देती हूँ आपके सामने। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो ब्लैंक ही विल कम, कि वो आएगा। तो अब यहाँ पे या वाला सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे कंजक्शन यूज हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? वेदर आएगा, WHETHER, वेदर, है ना। ये आपकी डाउट के लिए यूज करते हैं, कंजक्शन यूज होते हैं। देखो यहाँ पे एक क्लॉज और यहाँ पर एक क्लॉज है, मतलब कंजक्शन का काम कर रही है यहाँ पे। वैसे मैं लिखती हूँ सेंटेंस को, अगर द वेदर टुडे विल बी हॉट एंड ड्राई। इसका मतलब क्या है कि जो वेदर टुडे का, आज का वेदर जो है वो कैसा गर्म वेदर है, तो यहाँ पे वेदर मौसम की बात हो रही है, तो WEATHER आएगा, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, नियरेस्ट वर्ड होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है इन पे। नेक्स्ट वर्ड लिखा है आपका पेन, पेन एंड पेन्स। अब तीनों में बहुत अंतर है, ठीक है ना। एक है PANE, जहाँ पे पेन PANE, इसको आप कहते हो शीशा, पेन इज शीशा। वहीं PAIN इज दर्द। आपको प्रॉब्लम है, आपको पेन, तकलीफ हो रहा है, तो दर्द के लिए आप यूज करते हो पेन। और एक में S आता है लास्ट में, पेन में ही S आएगा, दर्द वाले में जब S लग गया तो मतलब एफर्ट, एफर्ट्स बोल लो, या इसको आप प्रयास कर लो, कोशिश बोल लो, ठीक है ना। इन तीनों का मतलब अलग हो गया है। अब सेंटेंस में कैसे आते हैं वो देखते हैं। लिखा है देयर वॉज अ डर्ट ऑन द, दरवाजे पे देयर वॉज अ डर्ट, डर्ट है कहाँ पर है? आपको एग्जाम में ऑप्शन दिया हो सकता है PAIN, एक लिखा होगा PANE, साथ में लिखा होगा PAINS। इस तरह से आपको ऑप्शन दिए होते हैं, ठीक है ना। तो आपको पहचानना है जो सही वाला ऑप्शन होगा आपका। तो मैंने अभी कहा, जब भी आप यूज़ कर रहे हो इसको, कैसे यूज़ कर रहे हो मिरर की फॉर्म में, तो PAIN होगा। तो देयर वॉज अ डर्ट ऑन द PANE, सॉरी PANE, ये पेन यहाँ पे आएगा। ये पेन दर्द होता है, और ये पेन्स क्या, एफर्ट और प्रयास होगा, ठीक है ना। तो PANE वाला आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अवर पेरेंट टेक्स पेन्स टू रेज देयर चिल्ड्रन। अब यहाँ पे बोला कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, ये पेन दर्द नहीं है, यहाँ पे दर्द का सेंस नहीं आ रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हमारे पेरेंट होते हैं ना, वो तकलीफ लेते हैं, एफर्ट लगाते हैं, प्रयास करते हैं कि उनके बच्चे जो है अच्छे से रेज हो जाएं। तो यहाँ पे PAIN नहीं आएगा, यहाँ पे PAINS आएगा, क्योंकि PAINS का मतलब ही क्या होता है, अभी हमने पढ़ा, एफर्ट और प्रयास। तो ध्यान रखना एग्जाम में भी। वही नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है द रेन हैड बीन रनिंग ऑन योर विंडो। जो रेन है वो चल रही है आपकी विंडो से ऑल नाइट, पूरी रात क्या हुई आपकी विंडो पे रेन, ये रन नहीं होगा, यहाँ पर ड्रमिंग होगा, बज रही थी, है ना, ड्रमिंग आवाज़ रेन की, ऑन योर विंडो, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा PANE, ठीक है ना। ध्यान रखना जब भी PANE है वो दर्द, शीशा बोले, शीशा का है वो शीशे के लिए यूज़ करते हो, PAIN हो गया दर्द, और PAINS हो गया जो एफर्ट, ठीक है ना। तो बस एग्जाम में ध्यान रखना इन तीनों को, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका लाउड, लाउडली, अलाउड। हम काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो आज के बाद कंफ्यूज नहीं होंगे। लाउड मतलब एक चिल्लाना, एक तेज के सेंस में यूज़ करते हो, ये आपका एडजेक्टिव होता है। लाउडली, जब मैं लाउड में LY लगा रही हूँ तो बन गया क्या हमारा लाउडली, ठीक है ना। ये लाउड क्या था हमारा, मैंने अभी बताया एडजेक्टिव था। तो जब भी याद रखना, जब भी एडजेक्टिव में LY लगता है तो क्या बनता है, वो हमारी एडवर्ब बनती है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये एडजेक्टिव था, इसमें LY लगा, तो ये लाउडली अब क्या होगा हमारा, ये हमारा क्या है फिर, ये हमारी एडवर्ब होती है, ठीक है ना। जैसे मैं कहती हूँ क्विक प्लस LY क्या बना, क्विकली, ये क्विकली क्या है आपकी, ठीक है ना, तो एडवर्ब है। वैसे ही आपको ध्यान रखना, अगर तो नाउन में पड़ जाए ना LY तो बनता है आपका एडजेक्टिव, ठीक है ना, इसका थोड़ा ध्यान रखना एग्जाम में। इसको रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। एडजेक्टिव प्लस LY बन गया आपका एडवर्ब। तो लाउडली क्या होता है, एडवर्ब होता है, और लाउडली को आमतौर पर हम नेगेटिव सेंस में लेते हैं, नेगेटिव वर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। वैसे हमारा अलाउड है, अलाउड का मतलब क्या होता है, सुनने योग्य। एक होता है अलाउड, देखो ALLOWED, अलाउड, अलाउड, वो कि दोनों की साउंड सेम आ रही है लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है। ये अलाउड का मतलब क्या होता है, हाँ करना, किसी काम की परमिशन देना, ये वाला वर्ड जो है इससे बहुत डिफरेंस है, दोनों की स्पेलिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है ना। तो ये वाला जो ALOUD है ये सुनने योग्य है, मतलब एटलीस्ट जो आपकी कानों के लिए ऑडिबल है, एटलीस्ट ऑडिबल है। जो चीज़ ऑडिबल है मतलब ये वर्ड पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं हम, ठीक है ना। अब देखते हैं एग्जाम्पल में लिखा है आई हियर्ड अ नॉइस, मैंने एक नॉइस सुना। आपको ऑप्शन दिया होगा लाउड, लाउडली या अलाउड। तो आई हियर्ड अ लाउड नाउस, मैंने तेज नॉइस सुना, ठीक है ना, लाउड आएगा यहाँ पे। प्लीज स्पीक डैश यू आर इनऑडिबल, कहा कि प्लीज बोलो, तुम क्या हो, इनऑडिबल हो। अगर तुम इनऑडिबल हो तो एटलीस्ट तुम्हें इतना तो बोलना चाहिए कि तुम ऑडिबल लगो, है ना, सुनने योग्य बनो। तो यहाँ पे क्या आएगा, अलाउड आएगा। प्लीज स्पीक अलाउड, एटलीस्ट आप ऑडिबल बनो, है ना, सुनने योग्य आवाज़ आए आपकी। डोंट प्ले द म्यूजिक, तो डोंट है नेगेटिव वर्ड यूज़ कर लिया, तो डोंट प्ले द म्यूजिक लाउडली, कृपया करके तेज म्यूजिक ना बजाएं, ठीक है ना। तो नेगेटिव में हमने LOUDLY लिया, क्यों मैंने कहा, क्योंकि ये ऑलरेडी खुद में कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड रहता है आपका मोमेंटरी, मोमेंटस एंड मोमेंटम। मोमेंटरी मतलब कुछ समय के लिए, शॉर्ट टर्म, कोई चीज़ शॉर्ट टर्म है, कोई चीज़ टेम्परेरी, उसका यूज़ करते वर्ड मोमेंटरी। मोमेंटस इज यादगार, है ना, मोमेंटस, इसको आप लिखो यादगार। और जो यादगार होता है उसको आप क्या कहते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वैसे मोमेंटम साइंस की फिजिक्स की टर्म है, मोमेंटम इज स्पेस, स्पीड जो मेंटेन रहती है, ठीक है ना, मोमेंटम। अब इन पे सेंटेंस देखते हैं हम लोग। लिखा है द पॉज वॉज ओनली मोमेंटरी, जो पॉज लिया था वो क्या लिया था, मोमेंटरी लिया था, मतलब शॉर्ट टर्म पॉज था। तो यहाँ पे जब शॉर्ट टर्म का सेंस आ रहा है तो हमने वर्ड यूज़ किया शॉर्ट टर्म, या कम समय के टेम्परेरी पॉज था तो हमने यूज़ किया वर्ड क्या उसके लिए, मोमेंटरी यूज़ किया। मोमेंटस बोलते तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉज था, द पॉज वॉज मोमेंटस मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आई आस्क्ड हर टू कम विद मी, मैंने उसको कहा कि तू मेरे साथ आओ। एंड आफ्टर ए मोमेंटरी हेजिटेशन शी नॉडेड, और कुछ मोमेंट्री हेजिटेशन के बाद उसने क्या किया, नॉड किया येस और नो में, ठीक है ना। तो ये मोमेंट्री जो यहाँ पर यूज़ हुआ है अगेन टेम्परेरी के लिए, शॉर्ट टर्म मोमेंट, शॉर्ट टर्म उसने नॉड किया, थोड़ा वो चुप रही, उसके उसने येस और नो में जवाब दिया। माई कॉलेज ग्रेजुएशन वॉज ए मोमेंटस डे इन माई लाइफ, मेरी जो कॉलेज की ग्रेजुएशन थी वो क्या था, यादगार लम्हा था मेरे लिए, है ना। मोमेंटस लिखा है यहाँ पे, मोमेंट्री लिखते तो मतलब शॉर्ट टर्म था, ऐसा नहीं होगा ना, तो मोमेंटस वर्ड आएगा, ठीक है ना। क्या वर्ड आएगा, मोमेंटस। नेक्स्ट लिखा है द मूवी लूजेज मोमेंटम टूवर्ड्स द एंड, मूवी ने अपना मोमेंटम खत्म कर दिया, मतलब
एट द एंड, मतलब जैसे जैसे मूवी बढ़ती गई उसका जो मूवी का जो इंटरेस्ट था वो हमारा कम हो गया, उसकी स्पीड जो थी वो कम हो गई, उसका जो इंटरेस्ट था वो कम हो गया। तो यहाँ पे मोमेंटम वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड है स्टेशनरी एंड स्टेशनरी। देखो डिफरेंस क्या है, NARY NERY, यहाँ पे ए लगा है, यहाँ पे ई लगा हुआ है, तो अंतर इतना ही है। जब भी ए लगा होता है ये हमारा एडजेक्टिव होता है, उसको हम बोलते हैं एट रेस्ट। कोई चीज़ स्टेशनरी है, स्टैटिक है, एट रेस्ट बोल लो या स्टैटिक बोल लो, ठीक है ना। वहीं स्टेशनरी ये नाउन वाला होता है, इसको आप बोलते हो आइटम्स, आइटम शॉप, जिसमें आपका पेन पेंसिल जो भी सामान आप स्टेशनरी का लेते हो वो इसके अंदर आता है, ठीक है ना, जो भी आप शॉप कर रहे होते हो। द होल प्लेस वॉज स्टेशनरी विद नथिंग मूविंग एट ऑल। ये पूरी की पूरी प्लेस क्या थी, स्टेशनरी थी, जहाँ पे कुछ भी मूविंग नहीं था। मतलब क्या थी ये जो प्लेस थी ये किस पे थी, एट रेस्ट पे थी, है ना। तो हमने स्टेशनरी लगाया। आई रिसीव्ड ए गिफ्ट सेट ऑफ पर्सनलाइज स्टेशनरी। मुझे एक रिसीव हुआ गिफ्ट का सेट जो क्या था, पर्सनलाइज था स्टेशनरी से। स्टेशनरी मतलब पेन पेंसिल वाली आइटम्स जिसकी आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो स्टेशनरी आइटम्स की बात हो रही है, ठीक है। अब आता है आपका जो नेक्स्ट वर्ड है वो रहता है इंजीनियस एंड इंजीनियस। देखो दोनों में भी अंतर क्या है, आई और यू का। देखो यहाँ पे आई लगा है और यहाँ पे यू लगा हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है दोनों के अंदर, ठीक है ना। इंजीनियस एंड इंजीनियस, दोनों की स्पेलिंग अलग है, साउंड सेम है दोनों का। देखो अब इंजीनियस, देखो इन को हटा दो, GENIOUS, जीनियस को क्या बोलते हो आप ऐसे भी, स्किलफुल पर्सन। तो ये जो इंजीनियस है ये क्या हो गया, स्किलफुल इंसान हो गया, ठीक है ना। वही इंजेनियस GEN, जहाँ पे GENUOUS आ रहा है ना, यू वाला सेंस आ रहा है, उसको हम बोलते हैं इनोसेंट। क्या बोलते हैं, इनोसेंट है। या बोलो ऐसा इंसान जिसको आप इजीली चीट कर सकते हो, जो आपकी हाँ में हाँ करे जा रहा है, ठीक है ना, बहुत ही बेवकूफ़ बोल लो इसको। या क्रेडुलस भी इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, क्रेड्यूलस, ठीक है ना। अब देखते हैं डिफरेंस, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसका। वी आर इंजीनियस एंड वी मेक ग्रेट थिंग्स, बी इट आर्ट म्यूजिक और इन्वेंशन। हम लोग क्या है, हम इंजीनियस लोग हैं, मतलब हम जीनियस लोग हैं, है ना। यहाँ पे सेंस क्या आ रहा है, जीनियस का, कि हम लोग ग्रेट थिंग्स को बनाते हैं, चाहे वो आर्ट हो, म्यूजिक हो, इन्वेंशन। तो यहाँ पे इंजीनियस सही लिखा है। एग्जाम में क्या किया होता है आपको, यहाँ पर एक वर्ड इंजीनियस भी दिया होगा और एक ऑप्शन दिया होगा इंजीनियस। देखो नियरेस्ट ऑप्शन दोनों है, लेकिन हमें अगर मीनिंग पता होगा तो अपना आंसर इजिली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है, द बुक हैज़ एन इंजीनियस प्लॉट। इस बुक का जो प्लॉट है वो कैसा है, इंजीनियस है, मतलब यहाँ पे जीनियस प्लॉट है ना, स्किलफुल प्लॉट है इस बुक का। तो यहाँ पर ये जीनियस वाला वर्ड सही लगा है, ठीक है। शी थैंक्ड मी विद इंजीनियस स्वीटनेस, उसने मुझे थैंक किया विद अपनी इनोसेंट सी स्वीटनेस से, फॉर कमिंग विद होम विद हर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये इंजीनियस है इसका मतलब क्या रहा है, इनोसेंट सा स्वीटनेस बोल लो उसके अंदर, है ना। तो यहाँ पे INGENUOUS आएगा। अगर यहाँ पे आप INGENIOS लगा दे मतलब वो था स्किलफुल, ठीक है, तो वो यहाँ पे सेंस नहीं बनता, ठीक है। तो इस हिसाब से इन दोनों में भी हमने डिफरेंस कर लिया। तो जो आज के मैंने वर्ड्स कराए ये सारे के सारे जो थे आपके एग्जाम बेस्ड वर्ड थे प्रीवियस ईयर्स के, आप लोग इनको ज़रूर देखना। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।